देने के लिए बढ़ते आगे। और मध्य प्रदेश में आज चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस चौथे कॉन्क्लेव के लिए सागर को चुना गया, जहां देश विदेश से करीब 3000 उद्योगपति इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने का प्लान है, जिसमें ओरछा, खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री हब, सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग पर फोकस, छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चना, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद की थीम पर उद्योग का बढ़ावा हो। और बात करेंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों के बारे में हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, क्या तैयारियां चल रही हैं? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होना है? कौन कौन पहुंचने वाले हैं? कौन कौन पहुंच चुके हैं? क्या है डिटेल्स? देखिए, मैं बात करूं तो देश विदेश से लगभग 2500 डेलीगेट्स जो है वो इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो लगभग 10:30 के आसपास मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसमें शामिल होंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो उज्जैन से इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि जबलपुर में हुआ, फिर ग्वालियर में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ और अब जो है बुंदेलखंड के में ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। सागर में ये कॉन्क्लेव होना है। और देखिए, अगर बुंदेलखंड के लिहाज से बात करूं तो चाहे वह खजुराहो हो या राम राजा की धरती ओरछा हो, ये वो इलाके हैं जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। पर्यटन के लिहाज से काफी खास इलाके माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फोकस सीधे तौर पर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर है, जिस तरीके से हर जिले में एक विशेष उत्पाद जो है वो तय किया गया था सरकार की तरफ से, और ये कोशिश सरकार की यही रहती है कि उस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर लेकर जाया जाए। तो जो पूरे बुंदेलखंड की जो चीजें हैं, चाहे वह अदरक की पैदावार को लेकर हो, चने की पैदावार को लेकर हो, या फिर जो पीतल की कला है या पन्ना के हीरो की बात करें हम, तो वो तमाम जो चीजें हैं जो इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो सकती है। क्योंकि यदि आप स्थानीय स्तर पर आपको प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करना है तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की प्रचुरता यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री का लगातार ये फोकस है कि बड़े इंडस्ट्री हब जो है वो पूरे इलाके बने। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में भी बड़ा निवेश आया था, जबलपुर में भी बड़े निवेश के MOU साइन हुए, उज्जैन में भी तमाम बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किए थे। और जिस तरीके से फरवरी महीने में GIS होना है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके पहले अलग अलग अंचलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनको वहां की खूबियों से रूबरू करा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जब GIS होगा और जब उसमें वर्ल्ड लेवल के जो बड़े उद्योगपति शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर जो उद्योगपति यहाँ पर देख कर जा रहे हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल में देखा हो, उज्जैन में देखा हो, जबलपुर में देखा हो, या फिर आज सागर में वो देखेंगे, ग्राउंड पर जाकर वो देखेंगे किस तरीके से चीजें जो है वो उनके लिए उपलब्ध है। देखिए, पिछले कॉन्क्लेव में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जो व्यवसायी या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सिंगल विंडो जो है वो सिस्टम शुरू किया गया है। यानी आपको अब इंडस्ट्री लगाने के लिए दफ्तर चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि हर मुख्य जो संभागीय मुख्यालय पर है उस पर जो है वो हेल्प सेंटर खोले गए हैं, ताकि यदि आपको किसी तरह की भी कोई जरूरत होती है तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे आप सीधे तौर पर सलाह ले सकते हैं। चाहे वह NOC को लेकर हो या तमाम विभागों से जिस तरीके NOC की जरूरत होती है, अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था, अब वो सब नहीं करना पड़ेगा। और सागर में जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है उसकी तैयारियां जो है वो अब अंतिम दौर में है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है वो डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये बेहद खास होने वाला है। बुंदेलखंड के विकास को एक नए पंख लगने वाले हैं। बीना रिफाइनरी की अगर मैं बात करता हूं तो उसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ की राशि से विस्तार किया था और अब उसको और आगे लेकर जाना है। तो उम्मीद है कि बीना रिफाइनरी का भी विस्तार को लेकर भी आज यहाँ बात हो सकती है और तमाम जो उत्पाद हैं उनको कैसे वैश्विक स्तर पर लेके जाया जाए, इस सब को लेकर भी आज विस्तृत चर्चा इस कॉन्क्लेव में होने वाली है। स्वाभाविक है। ये शैलेंद्र, ODOP के अलावा जो डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए जाने की ओर सरकार का प्रयास है, जिसमें खजुराहो या ओरछा के उन ऐतिहासिक जगहों और
जो वहाँ की सुंदरता है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसे भी लोग एंजॉय कर सकें। डेस्टिनेशन वेडिंग एक चूंकि नया तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, उसका भी लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन यहाँ के लोगों के लिए होगा। ये भी एक अच्छी बात होगी और अब देखना होगा कि इसे धरातल पर आगे कैसे उतारा जाता है और आज के इस समिट में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी, ये जानने के लिए फिर हम आपका संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, जिसे दुरुस्त करने के लिए